दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सबसे पहले आप सब लोग को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। सही पूछिए तो मैं आप लोगों को बधाई देने से पहले भी अब थोड़ा हेजिटेट हो जाता हूं, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों को लगातार वर्षों से बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, इसलिए कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है और सरकार बार बार चीजों को देखकर कहती है और फिर मतलब अल्टीमेटली कुछ मिल नहीं पाता है। तो मुझे थोड़ा खराब भी लगता है ये बात, लेकिन अल्टीमेटली यही बात है कि अभी तक जो भी चीजें आपको मिली है लड़के मिली है, आगे भी लड़के ही मिलेगी। और इसके लिए जो भी व्यक्ति इसमें सपोर्ट कर रहे हैं सबको रिपब्लिक डे के अवसर पर मैं सैल्यूट करता हूं, खास करके आप सभी अभ्यर्थियों को। क्योंकि किसी यूट्यूबर की बात कर लीजिए, टीचर की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, अपोजिशन की बात कर लीजिए, आपसे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए आप सब लोग को थैंक यू भी करता हूं, सैल्यूट करता हूं। इतना तो हमारा भी अधिकार बनता है। मुझे पता है कि हम लोग यूट्यूब पे आते हैं और बहुत आप लोगों के लिए हमेशा नहीं कर पाते हैं, या कुछ भी करते हैं तो वो आपकी मेहनत से कम ही है। लेकिन इस बीच मैंने कई चीजें देखी और आज की एक जो अपडेट है उस पर मैं आपसे बात करूंगा। कई चीजें देखी कि इन चक्कर में, हालांकि लोग तो कहते हैं कि गेहूं के साथ साथ घून भी पिसा जाता है, हम लोग के भी लोग कई आलोचनाएं करते हैं, लेकिन एक चीज मैंने देखी कि कई लोगों ने इस चक्कर में, टीआरई 4 के चक्कर में अपनी जो है कमाई सेकने की काफी कोशिश की है ना। हजारों हजार, 2000, 4000 के बार बार कोर्सेज बेचने की कोशिश की, साथ ही साथ आप लोगों को कई सारे इंफॉर्मेशन से उत्तेजित करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों वस्तु स्थिति आज की मैं आपको बता देता हूं। मैं अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूं तो विचलित हो जाता हूं। आप सब लोग टेलीग्राम पे होंगे ही, टेलीग्राम पर अपडेट मैं देता रहता हूं। पिछले 15 दिनों में शायद मैं 1 या 2 वीडियो बनाया हूंगा, जो अपडेट आती थी डालता था। लेटेस्ट है क्या चीजें आपको मैं एक बार पहले बताता हूं, फिर वहां से आगे चलेंगे। आज की जो अपडेट आई है, लेटेस्ट अपडेट यही है जो हमने आपको बताया था कि रोस्टर क्लीयरेंस भी ठीक से नहीं हो पाया है ना। इसकी वजह से चीजों में डिले हो सकती है, हो रही है। और अभी भी बात यही है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, और ये बात आज नहीं कई दिनों से है। उससे पहले जनवरी में थी, उससे पहले दिसंबर में थी। अभी ऐसा प्रतीत होता दिख रहा है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आनी है, तो भैया उस हिसाब से एग्जाम होगा। 2 पीछे आपको न्यूज वायरल हुए और दोनों ही चीजें उचित नहीं थी, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। एक न्यूज वायरल हुआ जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार कंप्लीटली जो है इसको खारिज कर रही है, या इसको टाल रही है, या ये है। दूसरी न्यूज ये आई थी कि जो है सब कुछ हो गया है, रोस्टर बन गया है, ये हो गया। दोनों ही न्यूज गलत है, दोनों ही अभ्यर्थियों को अननेसेसरी परेशान करने वाले न्यूज है। ये बात है कि इस पर लास्ट मीटिंग में चर्चा हुई थी, और जिसके बाद जो वो मीटिंग के बाद जो बैठक जो होती है शिक्षा विभाग की, उसके बाद जो पॉइंट निकल कर आया था कि रोस्टर पर बाकी जिले जो है 1-2 दिन में अपडेट करेंगे। उसका क्या अपडेट है, मैंने उस दिन भी बोला था कि 26 जनवरी की छुट्टी होगी, ये होगी, 1-2 दिन और ये डिले हो जाएगा। तो वही अपडेट है। और उसके बाद आप देख लीजिए अभ्यर्थियों की जो हालत है। मैं चाहता हूं कि आज भी आप लोग लिखिए, और आज मैं आपके लिए कुछ लेकर भी आया हूं। और आप लोग सभी लोग अगर मतलब संभव है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। 2-3 मिनट और मैं आपके साथ रहूंगा। टीआरई 4 को लेकर उम्मीदें जो हैं पिछले 6 महीने से अधर में, 6 महीने क्या भैया, 1.5-2 साल से अधर में लटकी हुई है, और लगातार आप इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी की ओर से। अभी तक सरकार जो है बीपीएससी को अधिसूचना नहीं भेजी है। हालांकि 15 फरवरी में अभी भी टाइम है, बट स्टिल जो आगे का प्रोसेस है वो अभी तक जो है क्लियर नहीं है। नतीजन शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया अभी जो है ठप है, तो बच्चों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बाधा जो है आरक्षण रोस्टर निर्धारण और रिक्त पदों के आकलन को लेकर असमंजस है। दोस्तों मैं आपके अपने अनुभव बताता हूं, टीआरई 1 के टाइम हमने रोस्टर वर्ड भी नहीं सुना था। आप लोग भी कोई अनुभवी है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन बाद में कितनी चीजें हुई कि अभी फाइलें अटक जा रही है, गलत रोस्टर आ जा रहा है। हालांकि इस बार ट्रांसफर को लेकर और सारी नियुक्तियों को लेकर भी चीजें हुई, लेकिन बहुत ज्यादा समय इन चीजों में लग रहा है। और ये रोस्टर जब पिछली जो ज्वाइनिंग हो रही थी 3 वाली, उसके टाइम से ही रोस्टर खेला जा रहा है। और प्राथमिक से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तक हजारों पद खाली है, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। अभी तक अनुमान यही लगा जा रहा है, लेकिन लाइब्रेरियन का मामला भी अटका हुआ है। लगभग की 8 लाख अभ्यर्थी, अभी अंदाजा ये लगा जा रहा है, उससे अधिक अभ्यर्थी इंतजार में जुटे हैं। इनफैक्ट उससे ज्यादा अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। और कहीं ना कहीं अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उन सब में कहा जा रहा है कि रिक्तियां जो है टोटल वो भी स्पष्ट नहीं है। एक आपने देखा होगा यहीं पर था कि 27,000 की नियुक्ति होनी है, कभी 26,000 थी, फिर 30,000 हुई, फिर बोला गया कि रोस्टर के बाद वो अभी 35 से 40,000 लगभग है, जिसमें कहा जा रहा है कि 15 से 20,000 9, 10, 11, 12 का मिला के। खैर जो भी है, अभ्यर्थियों के लिए ये चीजें क्लियर नहीं है। और ऐसा संभव है कि जो मुझे अपडेट भी मिली है कि कल अभ्यर्थी एक बार फिर से पटना में जो है आंदोलन कर रहे हैं। और दुख इस बात का है कि आज गणतंत्र दिवस है और उसके बाद अभ्यर्थियों को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। हम एक स्वतंत्र देश है, हमारे यहाँ गणतंत्र है,
और हम वंदे मातरम की जयंती मतलब सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अभ्यर्थियों के साथ ही क्यों न्याय नहीं हो रहा है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को, चूंकि आज आप 26 जनवरी को ये वीडियो देख रहे हैं, आज रात तक के लिए मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताने आया हूं अपने तरफ से। दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि आप लोग हर बार पिछले 1.5-2 साल से एक बात को तो आप अल्टीमेटली मानिएगा कि आपकी अपनी जो प्रिपरेशन है वही आपको हेल्प करेगी आपको सक्सेस करने में। लेकिन ये बात आपका भी तय है कि सर हम मल्टीपल मान लीजिए 1 to 5 भी दे रहे हैं, 9, 10 भी दे रहे हैं, हमें पढ़ाई करने में भी हजारों खर्च हो जाते हैं। और अभी 10 बार हम लोग बैच ले चुके हैं, 5 बार बैच ले चुके हैं, यहां पे, और फिर उसके बाद फिर बैच लेना पड़ता है और पढ़ाई करना पड़ता है। दोस्तों इन सब के एवज में 1.5 लाख भर्ती आए, 1.25 लाख भर्ती आए, जिसकी डिमांड है उस पर आगे स्ट्राइक है, हम भी उसको कंप्लीटली अभ्यर्थियों के डिमांड को सपोर्ट करते हैं और जहां तक हो सकेगा एक सोशल मीडिया की आवाज बनने की आपकी कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बात है कि अगर मान लीजिए भर्ती आई तो भर्ती में आपका सिलेक्शन आपकी प्रिपरेशन से होगा। तो एक 26 जनवरी के दिन हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम कई सारे हैं कि हो सकता है परीक्षा डिले हो जाए, उस बीच में फिर कोई नई लोग पढ़ाने लगते हैं बैचेस, फिर आपसे नए पैसे लेने लगते हैं। तो हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं और फिर से मैं आपको कहूंगा कि ये इस चीज को आप सिंपल जिस भी अभ्यर्थी जरूरतमंद होंगे उन तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। आज है 26 जनवरी और सिर्फ आपके आज के लिए, ना आज ना जीवन में कभी ये चीजें हो पाएंगी, क्योंकि ये संभव नहीं है। मैं आपको कल भी बोला था कि आप एक कोचिंग सेंटर अगर खोलते हैं एक झोपड़ी लगा के, उसमें भी आपको उसकी व्यवस्था से, मेंटेनेंस से, इलेक्ट्रिसिटी से आपको इतने खर्चे होते हैं कि आपको फीस तो लेनी पड़ती है। ये कंपनी जहां पर हजारों जो है एम्प्लॉय हैं, हजारों टीचर हैं और डेटाबेस इत्यादि करोड़ों खर्च हैं, वहां पर हमेशा चीजें सब कुछ निःशुल्क करना। यूट्यूब पर तो क्लासेस चलती है, आप में से जो लोग मेरी भी जीके जीएस आपके 2 बजे मैं पढ़ाता हूं वो सब चलेगी, आगे भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, और उसमें भी जी जान लगा के पढ़ाएंगे। लेकिन रही बात जहां तक कि आपको सिस्टमेटिक चीजों को पढ़ाने की, मल्टीपल बैच आने की, तो यहां पर एक चैलेंजेज आपके साथ क्या जाता है कि एक बार 1200 का बैच लिए, एक बार 1500 का बैच लिए, लेकिन फाइनल निकल के क्या आता है कि वैकेंसी नहीं आई। हम एक अनुमान आपके लिए लेकर आए हैं 26 मंथ, क्योंकि 26 जनवरी है। बार बार मैं कह रहा हूं ये आज रात तक ही है। आज रात के बाद जो नॉर्मल प्राइस होती है 1 साल की 1499 सभी बैचेज की, पूरी टीचिंग कैटेगरी की, बिहार ही नहीं बस सभी, तो वो हो जाएगा। हालांकि वो भी कम है, लेकिन ये एक एक्सट्रीम आप लोगों को किया जा रहा है कि आप सभी लोगों को एक प्रकार से गिफ्ट है। चैलेंजेस क्या है कि पैसा बार बार देना पड़ता है। दूसरा चैलेंजेस क्या है, मल्टीपल लेवल के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तीसरा चैलेंज क्या है, टेस्ट सीरीज अलग से लेना पड़ता है। चौथा चैलेंज क्या है, सरकार का पता नहीं है कि 3 महीने का कोई बैच ले लिए, 6 महीने का बैच ले लिए, मान लीजिए 1200 में भी, तो अब आगे मान लीजिए बढ़ गया, अप्रैल के मतलब मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, तो वो सब पे तो हमारा काम चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज से तो बोझ रहित हो। तो आज रात तक आपको टीचिंग के जितने भी बैचेज हैं, बीपीएससी टीआरई के सभी लेवल और जितने भी अलग अलग सीटेट, यूपी टेट से लेके स्टेट, अलग अलग स्टेट, रीट, हरियाणा, एमपी, जितना भी है, सेंट्रल, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस इत्यादि, जो भी आगे आते जाएगा अगले 26 महीने तक, मतलब 2 साल से भी ज्यादा, 2 साल से भी 2 महीना ज्यादा। तो आज आप पकड़ लीजिए, आप 2026 में हैं, तो पूरा 2026, पूरा 2027, 2028 के फरवरी तक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 899 में कंप्लीट टीचिंग कैटेगरी का एक्सेस मिल रहा है। नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है इसको अवेल करने के लिए, सभी लिंक पे एक्सेस नहीं है, इसलिए नीचे के लिंक से ही एक्सेस करिएगा। अगर ऐप पर डायरेक्ट जाइएगा तो थोड़ा सचेत होकर देखिएगा, कूपन कोड आप DH सर लगाइएगा और वहां पर चेक कर लीजिएगा 26 मंथ है और प्लस 899 है। एक और मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूं, रात के 12 बजे के बाद मैसेज मत करिएगा कि सर मिस हो गया, हमको ये ऑफर नहीं मिला, हमको दिलवा दीजिए, क्योंकि ये नहीं हमेशा हो सकता है। और आप लोगों के लिए एक तरह से कहिए कि टीम से लड़के हम ये लेकर आए हैं, इसलिए कि हमारे अभ्यर्थी एक बर्डन से कम हो। तो इसका लाभ उठाइए और इसके साथ कई सारे एडिशनल इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक्सक्लूसिव पीडीएफ दिए जा रहे हैं जो आपको सब्सक्रिप्शन के बाद दिख जाएंगे। बाकी क्लासेस, बैचेज, क्लास की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, लाखों क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, सब कुछ का एक्सेस तो रहेगा ही। तो जितने भी आपके अलग अलग है ना एग्जाम है बिहार के साथ साथ, सबका एक्सेस आपको रहेगा। ठीक है, अब देखिए बिहार की मैं बात करूं तो बिहार बीपीएससी टीआरई के लिए हमने आपको टेलीग्राम पे कल भी दिया था, जो अभी बैच चल रही है, क्योंकि मेन बात पढ़ाई करना है, उसकी पूरी शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। और नई बैच जल्द, फ्रेश बैच पूरी नई घोषित की जाएगी, जिसमें सभी सब्जेक्ट की आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो वो भी हम अनाउंस करेंगे। तो आपको मतलब अब कितने भी बैच हम अनाउंस करें, आपको दोबारा चार्ज नहीं देना है। मतलब कि अगले 26 मंथ तक आप पढ़िए, आपके भाई पढ़े, टीआरई 5 आए, जो आए,
आपको हर 1000 बैच आए, 1000 कोर्सेस निकले, हजारों क्लासेस चले, आपको सब कुछ का एक्सेस रहेगा। ठीक है, तो इसका अवील कर लीजिए। और ये गिफ्ट ही है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूं, ये चीजें मतलब बेचने के लिए तो नहीं हो सकती जो चीजें हो रही है। लाभ उठाइए और अपनी तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।